दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रविराज और स्वागत करता हूं आपका जनता देखो सोशल मीडिया नेटवर्क में। दोस्तों सबसे पहले मैं इस देश के तमाम जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 4 जून को जो चुनाव आयोग ने अपना रिजल्ट जारी किया, उस रिजल्ट को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस भारत की जनता ने, आम आवाम ने, शोषित वंचित वर्ग के लोगों ने, बेरोजगार युवाओं ने, महंगाई की मार झेलने वाले आम आवाम ने जो इस बीजेपी सरकार को और तानाशाही सरकार को और इस गोदी मीडिया को मुंह पे कालिख पोथने का काम की है, इस बार इस देश की जनता ने उसे अपना औकात दिखाने की काम की है। और मज़े की बात तो ये है ना भैया कि जो मोदी जी, जो बीजेपी सरकार, जो बीजेपी सम्मिलित जितने भी पार्टियां थे, अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके जो पूरे देश में राम के नाम पे इस मांगने का काम कर रही थी, इस बार उसी अयोध्या नगरी की जनता ने मोदी जी को दिखाने का काम किया कि जुमलेबाजी से और जाति धर्म से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तब होगा जब आप धरातल पे आके काम कीजिएगा, देश से बेरोजगारी दूर कीजिएगा, देश से महंगाई दूर कीजिएगा, बेरोजगार युवाओं और शिक्षित युवाओं को आप रोजगार दीजिएगा, अशिक्षित युवाओं को शिक्षा दीजिएगा। उसके बाद देश का विकास होगा, न कि देश में जाति पाति का भेदभाव करने से, जाति पाति का। इस बार राम जी खुद नहीं चाह रहे थे कि हम चुनाव लड़े और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चाहते थे कि राम जी आए और चुनाव लड़े। उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि आप लोगों ने देखा कि अयोध्या में भारी मतों से सपा के प्रत्याशी थे, उनका जीत हुआ और अयोध्या में खुद राम जी ने मोदी जी को दिखाने का काम किया, आंख खोलने का काम किया कि आप जो हमारे नाम पे देश के जनताओं को बुर्बक बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, देश के जनता को लूट रहे हैं, अब नहीं चलेगा। तमाम देश के युवाओं से, नौजवानों से और देश के तमाम जनता से मैं अपील करूंगा कि आप लोग एकजुट होइए, एक होइए और जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई जात नहीं होता देश में। और देश जाति पाति से नहीं चलता, देश काम से चलता है, देश भाईचारा से चलता है, देश मानवता से चलता है, न कि जात पात से चलता है। कि जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, उस समय एक बाबा थे जिनका नाम था बाबा रामभद्राचार्य। बाबा रामभद्राचार्य जी बोले थे कि आप राम जी के शरण में आइए, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट दुख तकलीफ नहीं रहेगा, आपके सारा कष्ट दुख तकलीफ का निवारण स्वयं राम जी करेंगे। और वो बाबा जब खुद बीमार पड़े तो सबसे पहले मेदांता हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुए। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में बाबा हैं। हमारे देश की गोदी मीडिया और कुछ बाबा जो हैं, जो बीजेपी सरकार की एजेंट बन के पूरे देश में बीजेपी सरकार के काम को गिनवाते रहते हैं, उनसे आप बीजेपी सरकार के एक काम का बात बोल दीजिए तो काम गिनवा नहीं पाएंगे, बस वो जात पात का भेदभाव करेंगे कि बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने देश को चांद पे दे आया। अरे भाई, बीजेपी ने सब कुछ किया, हम भी मानते हैं मोदी सरकार अच्छा है, बीजेपी सरकार अच्छा है, लेकिन आप उनका एक दो काम तो ऐसा गिनवाइएगा ना जो पूरे देश हित में हुआ होगा, उससे पूरे देश के जनता को भलाई हुआ होगा। तो ऐसा कोई काम गिनवाते नहीं है आप लोग। बस आप लोग इतना गिनवाते हैं ना कि मोदी जी ने देश के लिए क्या नहीं किया। तो मोदी जी ने देश के लिए बस यही किया कि देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, उस सभी संस्थाओं को धीरे धीरे बेच रही है, अंबानी अडानी के हाथों में दे रही है। तो मोदी जी ने यही काम किया और देश की जनता अब मूर्ख नहीं रही। मोदी जी जो देश के जनता को मूर्ख समझती है और बीजेपी पार्टी जो देश के जनता को मूर्ख समझती है, अब वो जनता मूर्ख नहीं रही, जनता जग चुकी है। और जनता जानती है कि जो सरकार ये नारा दे रही थी, जिनकी गोदी मीडिया ये नारा दे रही थी कि अब की बार 400 पार कोई नहीं है टक्कर में, वो सरकार, वो पार्टी 300 पार भी कर लेती तो हम भी मानते कि नहीं, धरातल पे आके बीजेपी सरकार और मोदी जी ने देश में काम किया है, इसीलिए 400 पार का नारा दिया और 300 पार हो गया। भैया यहाँ तो 300 के नीचे ही लटक गए मोदी जी। और नारा क्या चल रहा था कि अब की बार 400 पार। पूरे देश में विपक्ष का सुफरा साफ है। और इस बार भारत देश की जनता ने मोदी जी को दिखाने का काम किया कि आप जुमलेबाजी चाहे जितना भी कर लीजिए, लेकिन धरातल पे अब आप टिक नहीं पाइएगा। लोगों से आंखों में आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आंख से आंख मिला के लोग तब बात कर सकता है। कोई भी नेता, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कोई एमएलए हो, एमपी हो, जनता से आंख में आंख मिला के तभी बात कर सकता है जब वो धरातल पे, जब वो नेता धरातल पे आके काम करेगा। क्योंकि आप जब धरातल पे काम कीजिएगा, उसके बाद ही आप जनता के समक्ष टिक पाइएगा, जनता की आंखों में आंख मिला के बात कर पाइएगा, नहीं तो आप जनता के समक्ष टिक भी नहीं पाइएगा। तो जाते जाते मैं था रविराज। अगर आप मेरे इस जनता देखो सोशल मीडिया नेटवर्क को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें,
क्योंकि आपके एक छोटा सा प्रयास से मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं लगातार निरंतर कोशिश करते रहूँगा कि आप लोगों के सामने सही खबर लेके आए। जो खबर गोदी मीडिया, गोदी न्यूज़ चैनल वाले, सरकार के चाटुकारिता करने वाले जो भी मीडिया कर्मी हैं, जो भी चैनल वाले हैं, जो खबर नहीं दिखाने का काम करेगा, मैं वो खबर दिखाने का काम करूंगा। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें मदद कीजिए, हमारे हौसला को बुलंद कीजिए।